रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबरों की दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्दर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने श्रीलंका के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। मकबूजा फलस्तीन के शहर अरीहा को गुज़िश्ता 7 दिनों से इस्राएली काबिज फौज ने हिसार में लिया हुआ है। काबिज दस्तों ने आज 10 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रवैये को नाकाबिले कबूल करार दिया है। और रूस ने धमकी दी है कि अगर जजीरा नुमा क्राइमा या रूस के अंदरूनी इलाकों पर गोलाबारी की गई तो वो एटमी असलहे समेत हर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी श्रीलंका के सदर जनाब रानिल विक्रमासिंघे को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इसी मुनासबत से श्रीलंकन सदर को तहनीत का बरक़ी तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने श्रीलंका के वज़ीर आज़म जनाब दिनेश गुनावर्दने को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। इंटरनेशनल एंटी करप्शन अकेडमी के डीन जनाब थॉमस स्टेल्जर ने आज अकेडमी के लिए कतर के मुस्तकिल मंदूब जनाब सुल्तान बिन सालिम अल मंसूरी से उनकी असनाद सिफारत वसूल की। मुलाकात के दौरान कतर और अकेडमी के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीकों पर गौर किया गया। जनाब थॉमस स्टेल्जर ने करप्शन और बदउनवानी जैसी आफत का मुकाबला करने के लिए अकेडमी की लगातार सपोर्ट पर कतर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कतरी सफीर जनाब सुल्तान बिन सालिम अल मंसूरी ने कहा है कि कतर इंटरनेशनल एंटी करप्शन अकेडमी के काम और उसकी सरगर्मियों को सपोर्ट करता है क्योंकि वो समझता है कि बदउनवानी का मुकाबला करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन और मुश्तरका जिम्मेदारी को मजबूत करना होगा। आइंदा माह मार्च के दौरान कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान कायम तामीरी और बारआवर शराकत के नतीजे में कई अहम वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। अगले महीने के दौरान यहां दोहा में UN हाउस का इफ्तिताह किया जाएगा और इसी माह की 5 तारीख से 9 तारीख तक कम तरक्की करने वाले मुल्कों के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस का सेकंड पार्ट भी दोहा में मुनक़्क़िद हो रहा है। इसी तरह मार्च का महीना कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान स्ट्रेटेजिक की शराकत का महीना होगा। फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अरीहा में वाक़े कैंप अक़बतुल जबर पर आज काबिज इस्राएली दस्तों ने चढ़ाई कर दी, जिसके बाद होने वाली झड़पों में कई फलस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। गासिब इस्राएली इंतजामिया ने गुज़िश्ता 7 दिनों से अरीहा का फौजी मुहासरा कर रखा है। फलस्तीनी हिलाल अहमद ने बताया है कि काबिज दस्तों ने एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को कैंप के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। इस्राएली काबिज दस्तों की जारियत कई घंटे जारी रही, जिसके दौरान उन्होंने गोलियां चलाईं और एक घर पर यह कहकर गोलाबारी की कि इसके अंदर मज़ाहमतकार मौजूद हैं। कई घंटे चलने वाले इस हमले में 10 फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया और एक दीगर घर के एक हिस्से को मुनहदिम कर दिया गया। इस्राएली काबिज फौज का दावा है कि गिरफ्तार शुदगान में वो शख्स भी शामिल है जिसने तकरीबन 1 हफ्ता कबल यहूदी आबादकारों के एक रेस्टोरेंट पर फायरिंग की थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस कैंप पर काबिज दस्तों ने दूसरी मर्तबा चढ़ाई की है।
याद रहे कि जनवरी 2023 का महीना सन 2015 के बाद से फलस्तीनियों के लिए खूनरेज तरीन महीना साबित हुआ है और इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों के नतीजे में 8 बच्चों समेत 235 फलस्तीनी शहरी सिर्फ इस माह के दौरान शहीद हो गए, जबकि मगरबी किनारे और बैतुल मकदिस में 3,500 से ज्यादा ज्यादतियां की गईं और तकरीबन 300 तंसीबात तबाह कर दी गईं और 40 जाती इमलाक पर जबरन कब्जा कर लिया गया। ईरान ने आलमी जौहरी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रवैये पर शदीद तनकीद की है। IAEA के डायरेक्टर जनरल जनाब राफेल ग्रोसी के रवैये को ईरान ने नाकाबिले कबूल करार दिया है। ईरान का ये बयान उसके एटमी सेंट्रीफ्यूजेस में तब्दीलियों के मुतालिक IAEA की हालिया रिपोर्ट के बाद सामने आया है। ईरान का कहना है कि ये रिपोर्ट एक तफ्तीशकार की गलती पर मबनी है। ईरान की जानिब से ये नुक्ताचीनी ऐसे वक्त में की गई है जब राफेल ग्रोसी ऐलान कर चुके हैं कि वो इसी माह फरवरी के दौरान तेहरान का दौरा करेंगे ताकि वो ईरान को उसकी एटमी सरगर्मियों के हवाले से ज्यादा ताउन करने पर उभार सकें। वाज़ेह रहे कि एटमी मुआहदे के मुतालिक मुज़ाकरात में जुमूद के बाद गुज़िश्ता चंद महीनों से ईरान और मगरबी फरीकों और IAEA के दरमियान ताउन की सतह कम हो गई है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान की वज़ारती सतह की बातचीत इख्तिताम पजीर हो गई है। 2 रोज़ा बातचीत के इख्तिताम पर आसियान ने म्यांमार की फौजी कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो उस 5 नुकाती अमन मंसूबे पर अमल दरामद करे जिस पर उसने 2 साल पहले इत्तफाक किया था और जिसका मकसद मुल्क में जारी सियासी बुरहान को खत्म करना था। इंडोनेशिया की वजीर खारजा मोहतरमा रितनु मारसूदी ने कहा है कि तंजीम के तमाम मेंबर मुल्कों ने इस अमन मंसूबे की बड़ी पैमाने पर हिमायत की है। अलबत्ता उन्होंने इस पर अमल दरामद का तरीका या उसके वक्त के बारे में तफसीलात नहीं बताई। रूस ने धमकी दी है कि अगर जजीरा नुमा क्राइमा या रूस के अंदरूनी इलाकों पर गोलाबारी की गई तो वो जवाबन हर तरह के हथियार इस्तेमाल करेगा जिनमें एटमी असलहा भी शामिल है। दरियासना यूक्रेन की फौज ने रूस के नए फिजाई हमलों का मुकाबला करने के लिए फजाई अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन की फंडिंग के लिए जजीरा नुमा क्राइमा के असासों और कंपनियों को कौमियाने का ऐलान कर दिया है। उधर यूक्रेन को मगरबी मुल्कों की जानिब से लंबे फासले तक मार करने वाले हथियारों की फराहमी का यकीन दिलाया गया है और यूक्रेनी सदर का कहना है कि वो इन हथियारों की मदद से रूस की पेशकदमी को रोक सकेंगे। यूक्रेन के वजीर दिफा ने कहा है कि नेटो मुल्कों की जानिब से फराहम करदा नए टैंक रूस की दिफाई खतूत को तोड़ने में अहम किरदार अदा करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के मुतालिक एक और खबर में अमेरिका ने पहली बार एक रूसी शख्सियत के जब्त करदा असासों को वजारत खारजा को मुंतकिल करने का ऐलान किया है ताकि इस रकम से यूक्रेन की सपोर्ट की जा सके। इस हवाले से यूक्रेन ने ऐलान किया है कि ट्रांसफर की गई इस रकम को मुल्क के तामीर नौ के कामों में खर्च किया जाएगा। उधर अमरीकी वजारत दिफा ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद की ताज़ा खेप का ऐलान किया है जिसमें पहली बार छोटे साइज के स्मार्ट बम भी शामिल किए गए हैं। ये बम 150 किलोमीटर तक फेंके जा सकते हैं। ताज़ा फौजी इमदाद में टैंक शिकन मिसाइल भी शामिल हैं। अमरीकी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसने चीन का एक दूसरा जासूसी गुब्बारा लातीनी अमेरिका के ऊपर परवाज करता हुआ देखा है। बयान में गुब्बारे की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई। 2 दिन कबल इसी तरह के एक गुब्बारे का इंकशाफ अमरीकी फजाओं में किया गया था।
چین کی وزارت خارجہ نے اس واقعے کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فضاؤں میں غبارے کی پرواز کے اسباب طاقت سے باہر تھے۔ بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ غبارہ اپنی متعینہ ٹریک سے نکل گیا۔ چین کے بیان میں سیاستدانوں اور امریکی میڈیا پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے چین کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس صورتحال کا غلط استعمال کیا۔ واضح رہے کہ اس واقعے کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بیجنگ کے اپنے دورے کو ملتوی کر دیا ہے۔ امریکی حکومت نے امریکی فضاؤں کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔ اور اب کچھ خبریں تجارت کی دنیا سے۔ گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے فورم سے جاری کردہ ایک رپورٹ پہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ آئندہ مرحلے کے دوران LNG مارکیٹ میں قطر کی قیادت جاری رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق قطر الشمال پلانٹ کی توسیع کے نتیجے میں قطر کی پیداواری سطح 126 ملین ٹن سالانہ ہو جائے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ آئندہ 30 برسوں کے دوران قطر اپنی پیداواری صلاحیت میں مزید 55 ملین ٹن کا اضافہ کر سکتا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم جناب محمد شیع السودانی نے کہا ہے کہ عراق میں دوا سازی کی صنعت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عراقی معیشت کو ایکٹیو کرنے والا ایک اہم سیکٹر ہے اور اس سے لوگوں کو ملازمتیں بھی ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عراق بیرون ملک سے دوائیں امپورٹ کرنے کے لیے سالانہ $3 ارب خرچ کرتا ہے اور صرف 10% دوائیں عراق کے اندر تیار کی جاتی ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے سری لنکا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر اریحا کو گزشتہ 7 دنوں سے اسرائیلی قابض فوج نے حصار میں لیا ہوا ہے۔ قابض دستوں نے آج 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے رویے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اور روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر جزیرہ نما کرائمہ یا روس کے اندرونی علاقوں پر گولہ باری کی گئی تو وہ ایٹمی اسلحے سمیت ہر ہتھیار کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر محمد اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور بوا کی 1 ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔